کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین میرج بیورو کا قیام اور باقاعدہ بنگالی زبان کے فروغ کے لیے یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹس کا قیام جو ہے کہ جو بزرگان بنگال ہیں، ہمارے بنگال کے جتنے بزرگ ہیں، ان کا پاکستان بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ ہمارے بنگال کے بزرگان اور بنگال کے جو ہیروز ہیں جنہیں ہمیں ٹریبیوٹ دینا چاہیے ہماری نسل کو، ان کو ہم بھول جائیں گے؟ ان کا تذکرہ پاکستان کا جو سلیبس ہے یا تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر شامل کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি সাজ্জাদ, আপনারা দেখতেছেন পিকে রিঅ্যাকশন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আজ আমরা যে ভিডিও দেখবো আপনারা অনেক ভালো লাগবে। तो गाइस, पाकिस्तान लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्रेंडशिप को लेकर पाक बांग्ला फ्रेंडशिप के हवाले से एक सेमिनार जो है वो मुनक्कद किया गया, जिसमें बहुत सारी स्पीचेस भी हुई और बहुत ज़बरदस्त उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप के हवाले से बहुत सारी बातें की गई हैं और बहुत कुछ उसमें देखने को मिला है। और आज हम पहले ये स्पीच सुनते हैं, उसके बाद फिर जो है इसके ऊपर बात करते हैं। पहले ये स्पीच सुनिए। वाला अलिका व सहाबिका या सैयदी या नबी अल्लाह, आज इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे बड़े दोस्तों का एक आने से पहले एक सवाल था कि आखिर ये टॉपिक क्यों, पाकिस्तान बांग्लादेश पे ही क्यों बात करेंगे? इकबाल डे है, इकबाल पे बात करते हैं। कुछ दोस्तों ने भी फ़ोन करके कहा इकबाल पे बात करो, पाकिस्तान बांग्लादेश पे बात करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको इसका पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि बचपन से अब तक अपने वालिदैन की आंखों में या अपने बुज़ुर्गों की आंखों में, जैसे अब शाहिद नज़ीर चौधरी साहब भी बता रहे थे और भी हमारे जो बुज़ुर्गान हैं, उनकी आंखों की नमी अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। जब बांग्लादेश की बात करें, 71 की बात करें, उनकी आंखें नम। हम बहुत अरसे से सोच रहे थे कि हम इस टॉपिक पे बात करें, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने का इरादा उस दिन किया जिस दिन इजरायली नौजवानों को न्यूयॉर्क की सड़कों पे ये प्ले कार्ड उठा के एहतजाज करते देखा कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। मैंने कहा अगर ये 40 साल 1400 साल पुराना अपनी हार को नहीं भूलते तो हम 50 साल पहले जो हमारे मुसलमान भाई हमसे अलग हो गए हम उन्हें किस तरह भूल जाएंगे? अल्लाह की ज़ात खैर करे। हमारा लाए अमल इसमें मुकम्मल तौर पर अमली तौर पर जद्दोजहद होगी। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरे दोस्त वीडियोस वगैरह भी आप तक पहुँच जाएंगी, पॉइंट्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए। हम पाकिस्तान इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने सिफारती, उसके बाद माशी और दिफाई ताल्लुकात को किस तरह मजबूत कर सकता है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने लाएअमल तैयार किया है और जो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एजेंडा होगा वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ कि जैसे आप देखते हैं हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को, कि वो किस तरह अपनी स्टूपिड अखंड भारत आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, किस तरह वो इजराइल के नक्शे कदम पे चलते हुए, जिस तरह इजराइल बात करता है ग्रेटर इजराइल की, इस तरह अखंड भारत आइडियोलॉजी पे काम करते हुए पूरे खित्ते को डिस्टर्ब किया हुआ है। तो भारत की इस अखंड भारत आइडियोलॉजी को सबोताश करने के लिए हम ख्याल जो ममालिक हैं उनके इत्तेहाद का क़याम की कोशिश के लिए इंशाल्लाह हम सियासी जदोजहद करेंगे इस अलायंस के बाद। उसके बाद हमें पता है कि बांग्लादेश को जो है सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो भारत से दरपेश है। बांग्लादेश के ख़तरे के पेश नज़र हम बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश फ़ौजी इत्तेहाद के क़याम के लिए सियासी जो जदोजहद है वो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के अंदर शामिल है। उसके बाद असम के अंदर और मगरबी बंगाल के अंदर जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का लाए अमल में ये चीज़ शामिल है कि असम और मगरबी बंगाल के मुसलमानों के लिए कश्मीर की तर्ज पे राय आमा हम वार करेंगे इंशाल्लाह। और भारत का मकरू चेहरा जो है वो दुनिया के सामने जो है वो बेनकाब करेंगे और भारत पे सिफारती जो है दबाव बढ़ाने के लिए सियासी जद्दोजहद करेंगे। इसमें मुझे यकीन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मेरा साथ देंगी। अगर आप इस पॉइंट्स पे मेरे साथ हैं तो अपना हाथ उठा के ज़रा एक दफ़ा इरादा कर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट इंशाल्लाह बांग्लादेश का जो रोज़ रोज़
भारत पानी रोक देता है, और उसका एक और अजीब आइडियोलॉजी है बंगला भूमि के नाम से, जो वो अपने मगरब के अंदर हिंदू रियासत का क़याम बनाने के लिए जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जो पुष्ट पनाही कर रहा है, उसको भी दुनिया के सामने हम लोग बेनकाब करेंगे। और सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर ये रेजोल्यूशन हम इंशाल्लाह ज़रूर लेके जाएंगे। ये बात हो गई बांग्लादेश और पाकिस्तान के डिफेंस की। अब आ जाते हैं कि हम तलीमी जो रवाबित हैं उनको किस तरह बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बंगाली तालिब इल्मों के लिए स्पेशली पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सरकारी सतह पर स्कॉलरशिप्स दिलवाने के लिए सियासी किरदार अदा करेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर से जो सारी कानून साजी इस हवाले से की जाएगी वो भी इस एजेंडा का हिस्सा है। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, शाहिद नज़ीर चौधरी साहब ने भी कहा, सब ने ये बात की कि जो बुजुर्गान बंगाल हैं, हमारे बंगाल के जितने बुजुर्ग हैं, उनका पाकिस्तान बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार है। तो ये किस तरह हो सकता है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो हमारे बंगाल के बुजुर्गान और बंगाल के जो हीरोज़ हैं, जिन्हें हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए हमारी नस्ल को, उनको हम भूल जाएंगे। तो उन जो बुजुर्गान बंगाल हैं उनका तज़किरा हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का जो सिलेबस है या तालीमी निसाब है उसके अंदर शामिल किया जाए बुजुर्गान बंगाल को, जिनका पाकिस्तान बनाने में हिस्सा था। और पाकिस्तान की जो बड़ी और अहम शहराएँ हैं उसके उन सहराओं को जो है, जो रोड्स हैं, उन रोड्स को जो है उन बुजुर्गान के नाम से मंसूब करना इस एजेंडा के अंदर शामिल होगा। उसके बाद आप आ जाइए, जैसे आमना उस्मान साहिबा ने बात की, बहुत वैलिड पॉइंट था। जिस तरह आज के यू नेम इट, आप ज़ुबान का नाम लीजिए, फ्रेंच, डच, जर्मन, इंग्लिश, फारसी, अरबी, जिस ज़ुबान का आप नाम लीजिए पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जा रही है। इसी तरह बंगाली ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से हम मिलेंगे, और बाकायदा बंगाली ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिपार्टमेंट्स का क़याम जो है वो हमारे इस लाए अमल के अंदर शामिल होगा। उसके बाद दूसरा एक बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार जो है हम लोगों का पॉइंट बीच में आ जाता है, जो सिफारती नौयत में आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती करने के लिए या फिर मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कभी किया होगा। वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मैरिज ब्यूरो का क़याम। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जितने गरीब ख़ानदान हैं या जो तलाक याफ्ता लोग हैं या फिर जो बेवाएँ हैं, उनके माबैन पाकिस्तान से बांग्लादेश और बांग्लादेश से पाकिस्तान में शादियां करवाने के लिए एक मैरिज कमेटी जो है उसका क़याम अमल में लाया जाएगा, और इसमें जिस हद तक हो सकेगा हम इनकी माली जो है वो मुआवनत करने की भी कोशिश करेंगे जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली सरकारी गैर सरकारी जो NGOs हैं उनके दायरा कार को जो है वो बांग्लादेश तक फैलाने का हम लोग इंशाल्लाह सियासी जदोजहद करेंगे, और बांग्लादेश के जो पसमानदा इलाके हैं उनमें हॉस्पिटल्स, फलाई इदारे और स्कूलों का क़याम जो है वो हमारे इस एजेंडा के अंदर शामिल है। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो हर साल इंशाल्लाह इसका इनेकाद होगा, और हर नई कॉन्फ्रेंस के अंदर हम पिछले पॉइंट्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि पिछले पॉइंट्स में हम लोगों ने क्या पेशरफ्त की है। ये इस तरह नहीं होगा कि हर साल कॉन्फ्रेंस में आए, बैठे, चले गए, खैर है। और ना ही ये कॉन्फ्रेंस जो है वो या लाहौर के अंदर बैठ के होगी। यहाँ जितने यूथ प्रेसिडेंट्स बैठे हैं, इंशाल्लाह अगली कॉन्फ्रेंस सालों बाद नहीं, बहुत जल्द ढाका के अंदर हम लोग अगली कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे, और हम लोग इसका अमली जो आप नज़रिया है ना वो देख रहे होंगे, और आप बोलेंगे कि कामरान उस्मानी जो है ना वो खाली बातें करने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, जिस इशू पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकले हैं ना, मैं सिर्फ अपने आप को नहीं कहूँगा, मेरे साथ मेरे सारे शहजादे बैठे हैं, सारे यूथ प्रेसिडेंट्स बैठे हैं। मैं सर झुका के इनको सबको सलाम करता हूँ कि मेरे दोस्तों ने जिस तरह मेरा साथ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे दोस्त सबको दे। तो ये सारे दोस्त मिलके, किसी एक फ़र्द वाहिद या किसी एक पार्टी का ये काम नहीं होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके एक ऐसा अलायंस बनाएंगी जिसको हम डिजिटली फेसबुक, व्हाट्सएप और इन चीज़ों के थ्रू कनेक्ट करेंगे। सूबाई से लेकर तहसील लेवल तक सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए हम लोग तंजीम साजी करेंगे, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमारा ऐसा इन्फ्लुएंस होगा कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है तो हम उसे, उसके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कह सकेगी कि भाई जाओ पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती की बात करो, और जहाँ जहाँ मामलात रुके हुए हैं इनको आगे लेके चलिए। इसके बाद इंशाल्लाह एक पॉइंट और भी है, पाकिस्तान टेलीविज़न ढाका का क़याम। मतलब ये पाकिस्तानी नशरियात को जो है
وہ بنگالی میں کنورٹ کر کے ڈھاکہ کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر چلانے کا انتظام کرنے کے لیے ہم سیاسی جدوجہد کریں گے. اس کے بعد بنگلہ دیش ٹیلی ویژن اسلام آباد کا قیام, مطلب یہ کہ بنگالی نشریات کو اردو زبان میں کنورٹ کر کے پاکستان میں چلانے کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنا ایک سیاسی کردار ادا کریں گے. دونوں ممالک کے اندر انشاءاللہ دوستی کو فروغ دینے کے لیے ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس جو ہے, مشترکہ طور پہ ایک پروڈکشن ہاؤس جو ہے اس کا قیام ہم انشاءاللہ ممکن بنائیں گے, جس میں دونوں ممالک کے مشترکہ طور پہ جو فنکار ہیں وہ ویب سیریز, ڈراماز, فلمز مشترکہ طور پہ بنائیں گی, جس سے دونوں ممالک کے اندر محبت بڑھے گی. اب مجھے بتائیے کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے کیا؟ اس کے بعد اللہ کی ذات خیر کرے گی, اگر ہم لوگ یہ سب کچھ کر گئے نا تو قسم سے دوبارہ پھر کبھی اپنے باپ کے آنکھوں میں, کبھی اپنے دادا کی آنکھوں میں, کبھی اپنے چاچا کی آنکھوں میں, کبھی شاہد نذیر چودھری صاحب کی آنکھوں میں ہمیں نمی نہیں دیکھنی پڑے گی. انشاءاللہ ہم کہہ سکیں گے کہ اگر بزرگان اس بات سے افسردہ تھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوا, تو آج اس آل پارٹیز کانفرنس میں جتنے لیڈر بیٹھے ہیں وہ فخریہ کہہ سکیں گے ہم شامل تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک کرنے. اللہ کی ذات خیر کرے گی, ہم صرف باتیں نہیں کریں گے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی یہاں پہ باتیں کرنے والا نہیں ہے. عملی طور پہ اپنی جان کے ساتھ, مال کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ ہم اسے اب اپنے زندگی کا جہاد سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک اس میں مزید پیش رفت نہیں ہوگی ہم مزید ٹاپکس کو ذرا سیکنڈری پرائرٹی دیں گے, اور یہ ٹاپک ہمارے لیے سب سے اول ہوگا انشاءاللہ. میں آخر میں آپ سب دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ پاکستان بنگلہ دیش کانفرنس کے لیے نکالا, اور یقین مانیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والا جو ٹائم ہوگا نا ہم لوگ اپنی نسلوں کو بیٹھ کے بتائیں گے کہ بچے یہ ہم نے کام شروع کیا تھا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا. تو جی کافی اچھی سپیچ کی گئی ہے اور اچھی اچھی باتیں بھی کی گئی ہیں. سٹارٹ میں پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ آگے باتیں سن کر کے, جس طریقے سے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی آنکھیں آج بھی نم ہیں, اور واقعی نم ہیں یار. نہیں بھلا پائے ہمارے بزرگ. میرے کافی بزرگوں سے بات ہوئی ہے. میں اس ٹاپک کے اوپر نا, اب جب سے میں نے بنگلہ دیش کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کی ہے نا, تو میں اب اس چیز کو مطلب باتیں کرتا ہوں. جو بڑے بزرگ ملتے ہیں, جو مطلب کسی گورنمنٹ ادارے میں جنہوں نے کوئی کام کیا ہوتا ہے, آرمی میں کیا ہوتا ہے, جنہوں نے مطلب کسی نہ کسی, میرے ماموں ہیں ایئر فورس میں, تو میں جب ان سے یہ ڈسکس کرتا ہوں نا ان چیزوں کو کہ یار 1971 میں کیا ہوا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے بنگلہ دیش الگ ہوا, تو یقین کیجیے جیسے میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے نا ویسے ان کی آنکھوں میں بھی آج آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایک جسم تھے اور ہمارے دو ٹکڑے ہوئے تھے, اور وہی بات میرے ذہن میں آ گئی تھی, تو اسی کارن جو ہے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. لیکن بہت اچھی یار یہ جو کام شروع ہوا ہے, یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش فرینڈشپ کا, اللہ پاک اس کو آگے لے کر چلے. اور جس طریقے سے بات کی گئی ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی بنگالی زبان جو ہے یونیورسٹیز تک ان کو لے کر جائیں گے بنگلہ زبان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی بہتر ہمیں یہ جو ریلیشن ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ان کو بہت بہتر بنانا ہے, بہت آگے تک لے کر جانا ہے. اس میں صرف ہم ون سائیڈڈ پاکستان سے کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ لوگوں کا جو بنگلہ دیش سے ہمارے بھائی دوست ہمیں دیکھتے ہیں ان کی بھی سپورٹ چاہیے, ان لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن چاہیے. آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی دونوں کنٹری جو ہیں وہ آگے بڑھ پائیں گے, اور پیار محبت بھالو بھاشا ایک دوسرے کے بیچ میں جو ہے وہ بڑھے گی. تو پاکستان سائڈ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور ایسی ہی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ میں بنگلہ دیش کی جانب سے دیکھ رہا ہوں, اور کہ بنگلہ دیش سے بھی ہمیں ایسے ہی اقدامات دیکھنے کو ملیں گے.